जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिहार जीविका की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की क्लास बिहार जीविका 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी में हम जुटे हैं और इस सीरीज में हम अवार्ड्स और ऑनर्स की बात कर रहे हैं और अवार्ड्स और ऑनर्स की सीरीज में हमने पहला क्लास में कुछ पढ़ा था और बाकी जो अवार्ड्स हैं उसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और उतना ही इसको 10 मिनट के अंदर ही रखेंगे ताकि ये कॉन्साइज रहे और याद करने में आपको सुविधा हो। तो हम शुरू करते हैं अब और एक लिमिटेड ही पर डे हम इसको पूरा करेंगे क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम में बहुत समय है और पहले जो कॉमन सिलेबस है उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम जो सिलेबस है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट का उसे हम करेंगे। साथियों शुरू करते हैं हम साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी था उसे स्टीरीन किरे को मिला। स्टीरीन किरे को उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। वहीं हिंदी में, अंग्रेजी में आप समझ गए, अंग्रेजी में स्टीरीन किरे को उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए मिला। वहीं हिंदी में गगन गिल को कविता मैं जब तक आई बाहर, इस कविता के लिए उनको गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला। गगन गिल को कविता मैं जब तक आई बाहर, इस कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मैथिली में महेंद्र मलंगिया को उनके निबंध प्रबंध संग्रह में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मैथिली के लिए महेंद्र मलंगिया को उनके निबंध प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को उनकी कविता भास्कर चरितम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 4 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे, अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली और संस्कृत भाषा के लिए। अंग्रेजी के लिए मिला था स्टीरीन किरे को उनकी उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए, हिंदी में मिला गगन गिल को उनकी कविता मैं जब तक आई बाहर, मैथिली के लिए महेंद्र मलंगिया को मिला उनके निबंध प्रबंध संग्रह के लिए, संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को उनकी कविता भास्कर चरितम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये रही साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 4 दी गई थी, अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली और संस्कृत के लिए। अब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में दिया गया है और ये भी 4 भाषा के लिए दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली और संस्कृत के लिए। हिंदी के लिए दिया गया है पार्वती तिर्की को उनकी कविता फिर उगना के लिए। हिंदी में पार्वती तिर्की को, जो कि झारखंड राज्य की हैं, उन्हें फिर उगना के लिए कविता संग्रह जो उनकी है फिर उगना, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी में अद्वैत कोट्टारी को उनकी उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकेम दी बुद्ध, उनकी उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकेम दी बुद्ध के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। किन्हें दिया गया है? अद्वैत कोट्टारी को। अद्वैत कोट्टारी को उनकी उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्धा के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मैथिली में नेहा झामणि को उनकी काव्य संग्रह बनारस आहम में, मैथिली में नेहा झामणि को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। वहीं संस्कृत की बात करें तो डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को परिभाषिक शब्द स्वारस्यम के लिए डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार संस्कृत में दिया गया है। तो संस्कृत में किसे दिया गया है? डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को परिभाषिक शब्द स्वारस्यम के लिए डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अब साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये भी 4 भाषा में मिले हैं। तो हिंदी में किसे मिला है? सुशील शुक्ल को लघु कथा 1/12 के लिए मिला है। हिंदी में सुशील शुक्ल को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिला है उनकी लघु कथा 1/12 के लिए। अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा को मिला है
साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड, इसके लिए नितिन कुशलप्पा को मिला है। नितिन कुशलप्पा को साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है नितिन कुशलप्पा को। वहीं मैथिली के लिए मुन्नी कामत को उनकी कहानी चुक्का के लिए मिला है। मुन्नी कामत को उनकी कहानी संग्रह चुक्का के लिए मैथिली में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। वहीं उर्दू की बात करें, गजनफर इकबाल को लेख संग्रह कौमी सितारे के लिए दिया गया है। गजनफर इकबाल को लेख संग्रह कौमी सितारे के लिए उर्दू में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किन लोगों को दिया गया है? सुशील शुक्ल को हिंदी में, नितिन कुशलप्पा को अंग्रेजी में, मुन्नी कामत को मैथिली में और गजनफर इकबाल को उर्दू में दिया गया है। तो ये तो रही साहित्य अकादमी की 3 पुरस्कारें। कौन कौन सी? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ये तीनों जो हैं कि 4 भाषाओं में दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली और उर्दू में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो कि 2024 में हुआ था। उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 12वीं फेल को मिला था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विधु विनोद चोपड़ा, 12वीं फेल के जो निर्देशक थे उन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है रणवीर कपूर को एनिमल के लिए दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। तो ये 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को, इन चारों को दिया गया है। 25वां आईफा अवार्ड 2025 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो लापता लेडीज़ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो किरण राव को दिया गया है। फिल्म में 25वां आईफा किसे मिला है? लापता लेडीज़ को। अभिनेता में कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज़ की, निर्देशक किरण राव लापता लेडीज़। तो ये चारों पुरस्कार जो 25वें आईफा में जो प्रमुख पुरस्कार हैं वो इनको मिले हैं। 67वीं ग्रैमी पुरस्कार की करते हैं बात। 67वीं ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को मिले हैं। काउबॉय कार्टर में बियॉन्से को मिले हैं एल्बम ऑफ द ईयर। ठीक है, बियॉन्से गायिका जो है उन्हें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है काउबॉय कार्टर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिले हैं केंड्रिक लैमर को नाइट लाइक अस। केंड्रिक लैमर को नाइट लाइक अस के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का किताब मिला है। वहीं सॉन्ग ऑफ द ईयर का किताब केंड्रिक लैमर को ही मिला है नाइट लाइक अस के लिए। तो केंड्रिक लैमर को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों पुरस्कार केंड्रिक लैमर को दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को दिया गया है। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन को उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। वहीं 75वीं एमी अवार्ड जो है एमी अवार्ड, ये बेस्ट कॉमेडी सीरीज को द बियर को मिली है। द बेस्ट कॉमेडी सीरीज में, बेस्ट ड्रामा सीरीज में सक्सेशन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर कॉमेडी के लिए जेरेमी एलन को द बियर के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी में क्विंटा ब्रूनसन को दिया गया है अवार्ड एलिमेंट्री के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की जो अवार्ड मिली है वो क्विंटा ब्रूनसन को मिली है अवार्ड एलिमेंट्री में। तो साथियों ये कुछ रही थी हमारी पुरस्कार की सीरीज में। अगली जो पुरस्कार थी वो इतनी ये पुरस्कार थी। तो हम आज इतने पुरस्कार करते हैं। अब अगला जो क्लास होगा उसमें हम पद्मा अवार्ड्स की चर्चा करेंगे। पद्मा अवार्ड्स को पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।